मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज। प्रचार के लिए उतरे मोदी के योद्धा। शिवराज के लिए सिंधिया ने संभाला मैदान। चंदेरी में सिंधिया का चुनाव प्रचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं। एमपी का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। चुनाव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये महाराज की अग्नि परीक्षा भी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया ने ही कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी के लिए जीत का मैदान तैयार किया और ये सेहरा यानी कि जीत का सेहरा बीजेपी के सर बांधा था। अब सिंधिया के लिए जरूरी है कि वो बीजेपी को सिंधिया से जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरे उतरे। ऐसे में महाराज ने कमर कस ली है और वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मामा के लिए लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा सीट पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, लेकिन इस दौरान सिंधिया ने अपने सेनापतियों को लेकर भी खुलासा किया कि आखिर उनका सेनापति कौन है। दरअसल इन दिनों एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में फूट देखी जा रही है। सिंधिया अब डैमेज कंट्रोल करने में भी जुट गए हैं। लगातार इसी की वो कोशिशें कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच एक संबंध और मजबूती बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सिंधिया ने सेनापति को लेकर कहा, चुनाव आते हैं तो नेता को कार्यकर्ता याद आने लगते हैं। ये मैं जानता हूं, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। ये कार्यक्रम आपके और हमारे रिश्ते की शुरुआत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी मेहनत आप करोगे संबंध बनाने में, मैं उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत मैं करूंगा। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के 370 गढ़ किले हुआ करते थे और सबके सेनापति हुआ करते थे, उसी तरह चंदेरी में मेरे 232 गढ़ रूपी बूथ है और हमारा हर कार्यकर्ता अपने अपने बूथ का सेनापति है। क्या रंग लाएगी सिंधिया की मेहनत? रूठे कार्यकर्ताओं को मना पाएंगे सिंधिया? मामा के लिए वोट बटोर पाएंगे महाराज? कुनबे को एक करने की कोशिश। दरअसल बूथ मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में सिंधिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ समितियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। सिंधिया ने यहाँ एक और अहम बात कही है। उन्होंने कहा, अभी तो ये कार्यक्रम रिश्तों की शुरुआत है। जितनी मेहनत आप संबंध बनाने में करोगे, मैं उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन सिंधिया की मेहनत धरातल पर उतरती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं, उनसे कांग्रेस को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सिंधिया लगातार गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव प्रचार की मेहनत सफल होती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। वैसे जिस तरह से सिंधिया चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।